दोस्ती हो गई इनकी, तो एक दो मरतबा उस बेचारे ने इजहार भी किया, तो इसने कहा है तुमसे शादी करूंगी। बिल्कुल नहीं, अल्लाह ये देखो अब तो मियां बन गए। बिल्कुल नहीं करूंगी। हाँ। दोस्त हो दोस्त रहो। हाँ, तो इस तरह तो हरीम तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या उस वक्त तुम्हारा शादी का प्लान नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था तब तो। तब मैं बहुत छोटी सी थी। हाँ, 20 साल की थी। फिर आगे बात बढ़ी, अम्मी को पटाया तो अम्मी ने तुम्हें पटाया? काइंड ऑफ। हाँ, मैं थोड़ी बहुत रेडी थी, मैं बताती नहीं थी। तो मैं कहा, मम्मा ने मुझे बोला, मैंने कहा चलो सही है, थोड़ा बहुत मना किया एक्टिंग वगैरह की, फिर मैं मान गई। अच्छा, मैंने कहा सही है जी। तो हम आते हैं हम इनकी कहानी की तरफ। तुम्हारी अम्मा से हमने वक्तन फवक्तन थोड़ा बहुत तो पूछ लिया था ऑफ कैमरा, लेकिन हम ऑन कैमरा तुम्हारे सामने, ये एक अरेंज मैरिज थी, ये एक मोहब्बत भरी शादी। इतनी भी मोहब्बत इतनी बड़ी भी मोहब्बत। हाँ, तो ये कहानी कैसे शुरू होती है जी? बीना जी से शुरू करेंगे। आप बताएं अपना वर्जन। एक्चुअली इसकी एक फ्रेंड है जैनब। अच्छा। तो इनके स्कूल के जो मेरे दामाद हैं रेहान, वो सीनियर थे, लेकिन हरीम की कभी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। तो इनकी जो हरीम की जो फ्रेंड थी, वो उसकी फ्रेंड थी रेहान की, क्योंकि वो शुरू से उसी स्कूल में थे। हम लोग जब मुल्तान से शिफ्ट हुए तो ये उस स्कूल में जब गए तो रेहान पास आउट कर चुका था। अच्छा। बट वो जो इसकी फ्रेंड बनी, इसकी क्लास फेलो, उसका दोस्त था। अच्छा। उसकी रेहान की बहन भी और वो भी, तो वो मिलना जुलना होता रहता था। तो गेट टुगेदर इकट्ठे होते रहे, जो आपस की गेट टुगेदर होती थी, बर्थडे, हैंग आउट और ये वो। तो उसने एक दो मरतबा दोस्ती हो गई इनकी, तो एक दो मरतबा उस बेचारे ने इजहार भी किया, तो इसने कहा है तुमसे शादी करूंगी। बिल्कुल नहीं, अल्लाह ये देखो अब तो मियां बन गए। बिल्कुल नहीं करूंगी। हाँ, दोस्त हो दोस्त रहो। हाँ, तो इस तरह। तो हरीम तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या उस वक्त तुम्हारा शादी का प्लान नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था तब तो। तब मैं बहुत छोटी सी थी। हाँ, 20 साल की थी। हाँ, आई वॉज वेरी यंग। मुझे अभी नहीं करनी। तो वो रेहान तुमसे कितना? 4 साल बड़ा। 4 साल बड़ा है। तो वो तुम्हें लग रहा था कि लाइक वो इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहा है? नहीं, मुझे लग रहा था कोई आपसे 2 मुलाकातों में इतना प्यार कैसे कर सकते कि आपको शादी के लिए ही प्रपोज करते हैं। और तुम लव एट फर्स्ट साइट पे नहीं बिलीव? नहीं, क्योंकि मुझे खुद को कभी नहीं हुआ, तो किसी और को मुझसे कैसे हो सकता है भाई? ये सही है। मेरा बच्चा बहुत मासूम, बहुत प्रैक्टिकल है। मासूम तो है, तुम्हारे आपकी वजह से ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो मैंने बहुत टाइम लिया सोचने समझने में कि इससे कहीं जा सकती है कि नहीं। हाँ, 3 साल। ये तो आप चाह रही थी जितनी एज में आपकी शादी हुई है टीनेज में, तो इसकी भी हो जाए। सुने, मेरी 22 में हुई थी, इसकी 23 में होगी। 1 साल बाद। अच्छा, मैं समझी आपकी टीनेज में हुई है। छोटी लगती है ना, क्या करें। तो ये हुआ कि फिर रेहान ने मुझसे जिक्र किया। फिर मैंने इससे बात नहीं, इन्होंने 2 मुलाकातों बाद जब उनको बोला कि नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता, फिर उन्होंने आपका सहारा लिया। उन्होंने 2 साल बाद मेरा सहारा लिया, मुझसे बात। जब वो इधर सर पीटते रहे तो इधर कोई नहीं फायदा हुआ, तो उन्होंने कहा मैं अम्मा से बात करूँ, समझदार खातून से बात करूँ। तो फिर मैंने इससे बात की, इसको समझाया बेटा और क्या चाहिए, सब अच्छा है। इसने कहा मम्मा मैंने शादी का नहीं सोचा अभी, वो मेरा सिर्फ दोस्त है। तो मैंने कहा सोच लो फिर। तो फिर इस तरह से रिश्ता हुआ। उसके अम्मी क्या करते रहे? रेहान इज अ सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर इन ऑटो पार्ट्स कंपनी, गाड़ियों की जो होती है। अच्छा। और इसके 2-3 हर जगह उसने अपनी टांग फंसाई है कहीं ना कहीं। हाँ, वो भी एम्बिशियस है बहुत ज़्यादा। आई गेस एक ये चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट की रेहान से, कि वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। जो आजकल की जनरेशन में, जो जेन ज़ी जनरेशन देखते हैं, बहुत ज़्यादा लड़के नहीं हैं। हाँ, उनको सिर्फ देखो, चाहे जेन ज़ी हो चाहे मिलेनियल हो, सारी लड़कियों को अपने पार्टनर में एक सीरियस आदमी देखना है। सारा फन अपनी तरफ, लेकिन अपने करियर को फोकस्ड। सारे लड़के सुन रहे हैं ना, लड़की अच्छी चाहिए तो फोकस करना पड़ेगा काम पे। मुझे लगता है लड़कों पे सूट करता है, अट्रैक्टिव लगता है इफ दे आर सीरियस अबाउट देयर फ्यूचर। जेंटलमैन लगते हैं। एग्जैक्टली, जेंटलमैन लगता है। क्योंकि मैं आज जितनी भी लड़कियों से मिलती हूँ, वो ये उनको मखनचू लड़के नहीं चाहिए जो उनके लिए चांद तारे और गुलाब के फूल तोड़ के लाए। वो ये लड़कियाँ बहुत समझदार और प्रैक्टिकल है। उनको एक फोकस्ड अपने करियर को लेके इस तरह के लड़के। ये चांद तारे, ये चंदन की कहानी है, फैसिनेटिंग चीजें ठीक है होती हैं, बट उससे उस पर लाइफ नहीं गुजार सकते आप। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल समझदार इंसान चाहिए जो पूरी जिंदगी में आपका साथ। मैंने ये जो जेन ज़ी लड़कियां हैं, मैंने उन सब में ये सोच देखी है, क्योंकि हमें तो चांद तारे तोड़ के लाद के दे देते ना, हमें उसी में। आई गेस आजकल की लड़कियों में एक्सपोजर ज्यादा है। पहले की लड़कियों में एक्सपोजर नहीं था, उन्हें कुछ करने नहीं देते। मुझे बहुत एक डिफरेंस फील हुआ है हमारी जनरेशन में और तुम लोगों की जनरेशन में,
कि हमें अगर कहता था ना तुम्हारी आंखें खूबसूरत है और तुम्हें हम चांद, तो हम कहते थे ओ यही है बस। सुने वो कहते हैं ना अल्लाह मियां की गाय, बिल्कुल। तो हम लोग अल्लाह मियां की गाय थे। हाँ उस टाइम बिल्कुल जहाँ बिठा दिया बैठ के, सो जाओ सो गए, उठ जाओ काम कर दो, काम कर दिए, खड़े हो जाओ, सुबह दिन। इन बच्चियों हम को कहते थे awareness है माशाल्लाह। हम कहते थे यस, दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। सो अच्छा ये कहानी हुई, फिर आगे बात बढ़ी, अम्मी को पटाया तो अम्मी ने तुम्हें पटाया। काइंड ऑफ। हाँ। मैं थोड़ी बहुत रेडी थी, मैं बताती नहीं थी। तो मैं कहा, मम्मा ने मुझे बोला, मैंने कहा चलो सही है, थोड़ा बहुत मना किया एक्टिंग वगैरह की, फिर मैं मान गई। अच्छा। मैंने कहा सही है चलो। अच्छा ये तो यहाँ मान गई, तुम्हारे ससुराल वाले अगर पसंद की शादी होती तो एक वहाँ पे भी तो होता है ना उनको मनाना। वो अब मेरे हस्बैंड का काम था। हाँ। मैंने कहा आप देखो, मैंने अपना घर देख लिया। हाँ। तो वो उनको मना के ले आया, तो फिर हमारी शादी हो गई। मतलब लाइक कोई समाज की दवा नहीं, सब स्मूथ एंड हाँ। क्योंकि दोनों तरफ से सब अच्छा था। रेहान की फैमिली बहुत जो अच्छी लड़के है। सीरियस होते हैं ना वो 2-4 मुलाकातों में यस वो कर देते हैं। रेहान खुद बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत समझदार है। अल्लाह मियां का लाख लाख शुक्र है, वो जितना शुक्र अदा करो उतना करो। बहुत समझदार बच्चा है। उसकी मदर बहुत अच्छी है, अबू बहुत अच्छी है, फैमिली ओवरऑल बहुत सबसे अच्छी बात उसमें सब्र बहुत है, क्योंकि एट टाइम्स मुझे बर्दाश्त करने के लिए अगले बंदे में बहुत सब्र होना देखो वही वाली बात मैं अभी यही कह रही थी ना कि ऑपोजिट जो है ना वो एक साथ रहते हैं तो सही चल पाते हैं। एक जैसे लोग रिपल करते हैं, तो इसीलिए अट्रैक्शन जो है वो दोनों अलग अलग Opposite attracts. हाँ Yeah, so, दोनों में मैच्योर कौन है? माय हस्बैंड। अच्छा अभी तो मैं कुछ टाइम बाद हो जाऊंगी, कोशिश हाँ कर रही हूँ। लड़कियां जल्दी हो जाती हैं। अच्छा हाँ। मुझे अभी थोड़ा टाइम है। नहीं लेकिन मुझे लगती हो तुम मैच्योर शायद कुछ जगहों पे तुम्हारी मम्मा एज आपको के क्या हिसाब लगता है? से जिस तरह की तुम गुफ्तगू करती हो अपनी एज के हिसाब से ये माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैच्योर है और बहुत कम चीज़ों में जाहिर है। हस्बैंड के साथ तो बचपना कहीं ना कहीं दिखाती ही होगी नहीं, अच्छा भी और लगता अम्मा के है, साथ अच्छा भी लड़कियों दिखाते हैं। में वो अच्छा लाड भी थोड़े लगता से है। और क्या? ऑब्वियसली दिखाने ही होते हैं। हस्बैंड की अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ, आप उसके सामने चिल करें। चिल करें। हाँ बिल्कुल। लाइक बेबी रहती है ये। हाँ। लेकिन जहाँ इसको मेजोरिटी दिखानी है वहाँ ये दिखाती है।